वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज से हम भारतीय दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय दर्शन है ऐसे 9 है, जिसमें से 3 अवैदिक है और बाकी के 6 ये वैदिक है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम अपने वैज्ञानिकों को अभिनंदन देते हैं। इन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है वो अवर्णनीय है, अद्भुत है। आज हमारा चंद्रयान चंद्र पर पहुंच गया है। बहुत कठिन समस्या। भारत एक अत्यंत प्रगत देश है। जब विश्व में भी कुछ नहीं था, विश्व जब अज्ञान में था, अंधकार में था, उस समय भारत की जो संस्कृति है वो सर्वोच्च स्थान पर थी, बहुत ऊपर थी। मैथिली शरण गुप्त ने, जो महान हमारे जो कवि है, उन्होंने वर्णन किया कि संसार का पहला हमें ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, विज्ञान की, व्यापार की। विश्व को हमने ज्ञान दिया। पूरा विश्व उस समय अंधकार में था, अज्ञान में था। यहाँ तक कि ग्रीस में भी तत्व ज्ञान का उदय 6ठी शताब्दी के बाद हुआ है। उस समय भारत में बौद्ध और जैन ये दर्शन आए, ये तत्वज्ञान आए। और ये तत्वज्ञान क्यों आए? ये वेदों के विचारों के विरुद्ध में आए। इसका अर्थ वेद कितने पुराने होंगे। भारत ने जो तत्वज्ञान दिया है विश्व में, आज तक ऐसा तत्वज्ञान अभी तक हुआ नहीं है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये जो सत्य है बता रहा हूँ। इसका इतिहास हमें जानना पड़ेगा, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। तो जिस भारत ने विश्व को ज्ञान दिया, शिक्षा दान दी, आचार की, आचार संहिता, भारत एक सुसंस्कृत राष्ट्र था, आज भी है। आचार की, व्यवहार की, कैसे व्यवहार करना है दूसरों के साथ, विज्ञान की, विज्ञान भी सर्वोच्च स्थान पर था। हमारे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, कई ऐसे सारे हो गए जिनका योगदान आज विज्ञान में बहुत ही ऊपर है। बीच में ऐसा समय आया कि हम थोड़े पीछे रह गए। आज फिर से हमारे विज्ञान ने विश्व को चकित कर दिया है। हम फिर से इन वैज्ञानिकों को, इसरो को अभिनंदन देते हैं और हमें गर्व होता है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। दुर्लभम भारते जन्मम, भारत में जन्म अत्यंत दुर्लभ है। ये होते हुए भी इतने वेदों ने प्रगति की हुई, इतने उपनिषद आए, भगवद गीता आई, आज जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हमारे ही तत्वज्ञान का विरोध होता है, हमारे वैज्ञानिकों का विरोध होता है, उस समय भी वेदों का विरोध हो रहा था। वेदों ने जो बातें बताई, ऐसे कई तत्वज्ञान भारत में हुए जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, जो उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे तत्वज्ञान को हम अवैदिक तत्वज्ञान कहते हैं, जिसको हेटेरोडॉक्स, एथिस्ट या नास्तिक तत्वज्ञान कहा जाता है। और जो वेदों में मानते हैं उसको आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स या तो वैदिक तत्वज्ञान कहा जाता है। तो 3 अवैदिक तत्वज्ञान है
और 6 वैदिक तत्व ज्ञान है। जो अवैदिक तत्व ज्ञान है उसमें से पूर्णतः वेदों को प्रामाण्य मत उसकी टीका करते हैं। एथिस्टिक एथिस्ट जो है, नास्तिक में नास्तिक, वो है चार्वाक दर्शन। बहुत अच्छा दर्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो है, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता पर भगवान को मानते हैं, पुनर्जन्म को कुछ हद तक मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो ये 2 तत्वज्ञान है जिसको बौद्ध और जैन तत्वज्ञान कहा जाता है। और 6 जो वैदिक तत्वज्ञान है उसमें मैंने कहा था कि 2-2 के 3 ग्रुप कर दिए जाते हैं, जिसमें अक्षपाद गौतम का न्याय सूत्र, कणाद का वैशेषिका परमाणुवाद है उनका। दूसरे जो 2 है वो है निरीश्वरवादी सांख्य और ईश्वरवादी योग, पतंजल योग सूत्र। और तीसरा जो ग्रुप है वो है जैमिनी की पूर्व मीमांसा और महर्षि व्यास की उत्तर मीमांसा। तो ये 6 तत्वज्ञान जिसको षड दर्शन कहा गया है, सनातन दर्शन कहा गया है, हिंदू दर्शन कहा गया है। आज हम चार्वाक की बात करेंगे जिन्होंने वेदों का विरोध किया। इतना विरोध किया है कि वे कहते हैं कि त्रिवेदस्य कर्ता भांड धूर्त निशाचर। देखो कितनी गालियाँ दी हैं उन्होंने, कितने अपशब्द कहे हैं। ये 3 वेदों के जो रचयिता है वो धूर्त है, वो निशाचर है। निशाचर जो पशु होते हैं रात के समय में वो आक्रमण करेंगे, तो ये निशाचर जैसे जो हमारे अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्होंने वेदों के बारे में बहुत ही उसकी भर्त्सना की है, उन्होंने टीका की है। आज हम चार्वाक दर्शन के बारे में देखेंगे। और चार्वाक ने जो कहा उसका जवाब श्री कृष्ण ने गीता में दिया है, वेदों में भी है। यहाँ तक है कि रामायण महाभारत में भी चार्वाक दर्शन दिखाई देता है, उपनिषदों में भी है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने चार्वाकों का विरोध किया है और उन्होंने अपने भक्तजनों को बताया कि आप चार्वाक मत बनो, चार्वाक विचारधारा को मत अपनाइए। ऐसा तो क्या है चार्वाक दर्शन में? एक तरीके से देखे जाए तो चार्वाक को कोई साहित्य ही नहीं है, सब साहित्य नष्ट हो चुका है, एक भी साहित्य उनका नहीं है। ये किसने नष्ट किए हैं, क्यों नष्ट किया? कुछ तो कारण होगा उसका। और चार्वाक ने जो बातें बताई आज हम उसके बारे में देखेंगे कि उनके विचार क्या थे। और आश्चर्य की बात है उनका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो भी आज विश्व में और ख़ास करके भारत में चार्वाक के विचार दिखाई देते हैं। क्या विचार है देखेंगे। एक तो पहले ये शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द कैसे बना चार्वाक। चार्वाक कोई ऋषि का नाम नहीं है। ऐसे तो उसके जो रचयिता है बृहस्पति करके जो ऋषि हो गए, और बृहस्पति बहुत ही विद्वान ऋषि है, हमने किसी का भी विरोध नहीं किया है। ये बृहस्पति ने जो चार्वाक दर्शन दिया, वो दर्शन चार्वाक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है, 3 अर्थ है उसके। एक अर्थ है चारुवाक, चारु का अर्थ है चबाना, घोल के पी जाना। हम देखते हैं समाज में कानून को पी गए हैं सब। इसी तरीके से जो चार्वाक है वो वेदों के जो प्रिंसिपल है, उपनिषदों की जो बातें हैं, उसका उन्होंने विरोध किया। वो आचार संहिता को वो पी गए, वो चबा के गए। तो चारों का अर्थ है चबाना, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, चारों का अर्थ है मधुर, मिष्ट। दूसरों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, उसको जब मधुर बातें करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने सब मधुर बातें की है।
इसी वास्ते उसका नाम पड़ा है चारवाक, इसलिए उसको कहते हैं चारवाक, चारुवाक। और इन्होंने जो मनुष्य का विचार किया है, लोगों का जो विचार किया है, इसी कारण ये दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। हम देखेंगे उनके क्या क्या कुछ मंत्र, उनके कुछ वाक्य दूसरों साहित्य में उसका जो वर्णन किया, उस पर से पता चलता है कि चारवाकों के ऐसे कुछ विचार होने चाहिए। एक स्वामी थे विद्यारण्य स्वामी, इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह जो किया था उसमें चारवाक के कुछ विचार दिखाई देते हैं, उस विचारों के बारे में देखेंगे। तीसरा जो इसका अर्थ है कि 4 वाक्यों में उनका पूरा दर्शन आ जाता है, इसी वास्ते उनको, इसीलिए उसको चारवाक कहा गया है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। इनके कुछ मंत्र हम देखेंगे आज। सबसे प्रथम जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है वो है यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये प्रथम उसका जो मंत्र, ये वाक्य जो दिया, 4 वाक्य देखेंगे उनके। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जैसा भी जीना हो सुख से जियो। देखो कितनी बढ़िया बात की उन्होंने, क्योंकि सभी दर्शन जो है, सिर्फ भारतीय दर्शन नहीं, पाश्चात्य में भी जो दर्शन हुए वो सब के सब कहते हैं कि ये जीवन अत्यंत दुखमय है। सभी ने कहा, दुख, बौद्धों ने भी कहा, जैन ने भी कहा, हमारे शरद दर्शन भी कहते हैं, और ग्रीस में भी जो दर्शन हुए वे भी सब कहते हैं कि जीवन दुखमय है। यहाँ चारवाक कहते हैं जैसे भी जीना है सुख से जियो। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। बहुत गलतफहमी है, कुछ भी संस्कृत में आया तो हम कहते हैं वेदों में है। ये वेद का वाक्य नहीं है। कई ऐसे कहते हैं कि वेदों ने कहा है कि ऋण करके भी आप घी पियो। ये वेदों ने नहीं कहा है, ये चारवाकों ने कहा है। यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तीसरा जो उनका वाक्य है, भस्मीभूतस्य देहस्य, जो देह भस्मीभूत हो गया, देह का नाश तो होना ही है, सभी के देह का नाश होता है, तो भस्मीभूतस्य देह, हम भस्मीभूत करते थे, दूसरे जगह पे भस्मीभूत नहीं करते, जमीन में गाड़ देते हैं। इसके पीछे भी एक तत्व ज्ञान है, कभी बात होगी तो बताऊंगा मैं। भस्मीभूतस्य देहस्य, अब देखिए इन्होंने जो कहा कि सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, ये देखने में तो बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा है, पर कितना भयानक है अब वो बता रहे हैं। भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमन कुतः, फिर से कहाँ हमें वापिस आना है। एक बार हम गए तो वापिस तो आना ही नहीं, पुनर्जन्म तो है ही नहीं। ये पुनर्जन्म में नहीं मानते, ये आत्मा में नहीं मानते, ये ईश्वर में नहीं मानते, ये सृष्टि की रचयिता भगवान ने की इसमें भी नहीं मानते। ये तो सिर्फ भोगवादी है, मटीरियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं। और सिर्फ ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, इसके बाद कई सारे तत्व चिंतक हो गए जिसको हम अधिभौतिकवादी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये कितना भयानक उनका जो विचार है कि यावत जीवे सुखम जीवे, जैसे भी जीना हो सुख से जियो। अरे हमारे वेदों ने भी कहा है, वेद कोई समृद्धि के विरुद्ध में नहीं है, वेद सुख के विरुद्ध में नहीं है। वेदों ने भी कई सारे तरीके हमें बताया है कि आप सुख से जियो। जो ऋषि मार्ग था, जब तक ऋषि मार्ग था तब तक हमारी विचारधारा बहुत ही सकारात्मक थी। कैसे सुख से जीना है, दूसरे के साथ कैसे रहना है, संवादिता कैसे करनी है, ये वेदों ने बताया है। समृद्धि कैसे बनानी है, समृद्ध राष्ट्र कैसे बनाना है, समाज को कैसे समृद्धि बनाएंगे, कौटुंबिक समृद्धि, वैयक्तिक समृद्धि, इसके बारे में वेदों ने बहुत सारी चर्चा की है। वेदों में श्री सूक्त नाम का एक सूक्त है। देखिए चारवाक की विचारधारा और वेदों की विचारधारा, हम उसका अभी कंपैरिजन करेंगे। श्री सूक्त में किस तरीके से समृद्धि करनी, ये ऋषियों ने हमें मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हरिओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्वजाम चंद्राम हिरण्मय लक्ष्मी जात वेदो माहव। हे जात वेद, हे अग्नि, तू उस संपत्ति को
लक्ष्मी को हमें दे दे। यू ब्रिंग दैट प्रॉस्पेरिटी टू अस। और पूरा सुख तो उन्होंने जो बनाया वो किस तरीके से समृद्ध होना है ये सब बताते हैं। इन्होंने कहा उपैतु माम देवसखा कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति वृद्धिम ददातु मे। अब देखिए, कीर्ति मांग रहे हैं, समृद्धि मांग रहे हैं, हीरा माणिक मांग रहे हैं, आभूषण मांग रहे हैं, सोना चांदी मांग रहे हैं। ये कौन मांग रहे हैं? जो वयोवृद्ध है, तपोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, ऐसे ऋषि मांग रहे हैं। क्या आवश्यकता थी उनको? क्योंकि उन्होंने कहा प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेस्मिन्, हम जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है उस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, उसको समृद्ध बनाना है। वो समृद्ध बनेगा तो प्रजा समृद्ध बनेगी। दो तरह की इकोनॉमी है। एक इकोनॉमी जो कहती है कि राष्ट्र को समृद्ध बनाओगे तो प्रजा अपने आप समृद्ध बन जाएगी। दूसरी विचारधारा कहती है कि प्रजा को समृद्ध बनाओ तो राष्ट्र समृद्ध बनेगा। तो संपत्ति जो है वो राष्ट्र की होनी चाहिए। कोई कहता है संपत्ति ये प्रजा की होनी चाहिए। कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्ट ये विचारधारा देखिए आप। ऋषि मुनि ने कहा संपत्ति भगवान की होनी चाहिए, इसी वजह से उसको श्री कहा गया है। श्री सूक्त ने ये सब बातें बताई है। अशोदाय गोदाय धनदाय महाधनय धनम में लताम देवी सर्व कामाश्च देहि में। जो भौतिकवाद की बात ये जो कर रहे हैं चार्वाक विचारधारा, हमने भौतिक संपत्ति कैसे पैदा करनी है, उत्पन्न करनी है, ये सब बातें कही है। कई सारे ऐसे मंत्र है, श्री सूक्त पे हमें बात नहीं करनी, हमें आगे जाना है। यही बातें श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। और उन्होंने संपत्ति का, समृद्धि का विरोध किया नहीं है। जब अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य न गोविंदम किम भोगई जीवितेन वा। हम क्या करें इस समृद्धि को, हम क्यों भोगे इसको, सबको मार के? ये तो हमारे भाई है, समृद्धि को क्या करना है? देखिए, भारत में ऐसी विचारधारा आ गई कि समृद्धि का क्या करना है, क्यों करना है। हम जब आए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम जब जाएंगे तो सब यहाँ छोड़ के जाएंगे, तो फिर क्यों उसके पीछे जाना है। 2 रोटियाँ बहुत हो गई, 2 कपड़े बहुत हो गए। ये जो विचारधारा श्रमण मार्ग की जो आई, इससे भारत का सत्यानाश हो गया, भारत दरिद्र बन गया। हमें संपत्ति चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अर्जुन को इसी वास्ते, इसीलिए तो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। 11वें अध्याय में जब भगवान ने समृद्धि की बातें की है, बताता हूँ मैं। आजकल जो एक चित्रपट आया है डॉक्टर ओपनहेमर का, इसमें उन्होंने जो मंत्र कहा है, उन्होंने जो कहा आई एम बिकम द डेथ, बहुत उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है। सही अर्थ में भगवत गीता डॉक्टर ओपनहेमर जानते थे, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की, बहुत यथा योग्य मंत्र उन्होंने वहाँ पे बताया है कि मैं आई एम बिकम द डेथ कारणस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तो यह प्रवृत्त वृत्तिपेदा भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। ये जो भगवान ने जो बताया कि मैं ये सबको नष्ट करने आया हूँ, मैं ये कौरवों को मार दूंगा, प्रत्यनिकेषु योधा, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं उनको मैं मारने आया हूँ, क्योंकि वो अधर्मी है। और बाद में जो उन्होंने मंत्र कहा, उसमें देखो समृद्धि का कितना महत्व था महाभारत के समय में। देखिए, महाभारत जो जो हुआ और उसमें जो गीता बताई गई ना, ये गीता का जो मर्म ये है कि उस समय जो विचारवाद थे, उस समय जो तत्वज्ञान प्रजा में था, मनुष्य में था, पांडवों के अंदर भी जो एक घुस गया था तत्वज्ञान, उसका जवाब भगवान दे रहे हैं। इसके चार्वाक दर्शन के बहुत सारे श्लोक श्री कृष्ण ने गीता में बताए हैं। यहाँ भगवान बताते हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो नभस्व जित्वा शत्रु भुंक्ष राज्यम समृद्धम। अर्जुन उठो, मय्येव एत निहत्य, माफ कीजिए,
मयेवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचित। हे अर्जुन, आप सिर्फ निमित्त मात्र बनो, मैंने तो ये सबको मार दिया है। और जित्वा शत्रु भुंक्ष राज्यम समृद्धम, आप ये जो कौरवों का समृद्ध राज्य है, क्योंकि कौरव ये पक्के चारवाकवादी है। कौरवों की विचारधारा और चारवाक की विचारधारा एक जैसी है। दूसरों की संपत्ति मेरी है, मेरे तो मेरे बाप की है ही, पर दूसरों की संपत्ति भी मेरी है, हमारी है। और इसी कारण उन्होंने पांडवों की सब संपत्ति का हड़प किया। वो भगवान में तो मानते ही नहीं थे, वो कर्म सिद्धांतों को भी मानते नहीं है। तो यहाँ भगवान ने बताया कि आप उनकी जो समृद्धि है वो जीतो, भुंक्ष, और उसका उपभोग करो। देखो चारवाक जो कह रहे यावत जीवे सुखम जीवित, अरे भाई हम ना नहीं कहते, वेद भी यही कहते हैं, गीता भी यही कहती है, यावत जीवे सुखम जीवित रणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब ये कितना डेंजरस वाक्य है, कितना खतरनाक है। ऋण करके भी आप घी पियो। यहाँ पे एक थोड़ी बात बताओ कि ये जो महर्षि थे बृहस्पति, हमारे संस्कृति इतनी अच्छी थी कि रणम कृत्वा घृतम पिबेत कहा है, रणम कृत्वा मध्यम पिबेत नहीं कहा है। हालांकि दूसरा एक जो मंत्र मैं अभी बताऊंगा उसमें मध्य की बात की है। चारवाकों ने इसे कहा था, पता नहीं चारवाकों ने कहा था कि नहीं, पर चारवाक के नाम से ये बताया जाता है कि चारवाकों ने कहता हूँ अभी, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो, क्योंकि समृद्ध होने के कारण। और शरीर यष्टि इतनी अच्छी बनाओ। देखो शरीर का कितना महत्व है। ये शरीर फेंक दो, क्या करना है, उसमें से गंध आती है, ये मलमूत्र से भरा हुआ है, ये ऐसी नकारात्मक विचारधारा न तो चारवाकों की है, न तो गीता की है, न तो वेदों की है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पियो। अब ऋण करना है, यदि पैसे नहीं घी पीने के तो ऋण करो। अब इसका कितना अनर्थ हुआ है देखो। आज भारत में देखते हैं कि ऋण करके भाग जाते हैं, परदेश में चले जाते हैं, करोड़ों रुपए का, अब्जों रुपए का नुकसान भारत को कर। हमारे अंततंत्र पर इसकी कितनी विपरीत असर हो रही है। ये जो सोच है इसके कारण, क्योंकि भस्मीभूत देह से पुनरागमन कुतः, एक बार भस्मीभूत हो गए तो वापिस कहाँ आना है। एक बार विदेश भाग गए, फिर भाग गए, वापिस तो आना ही नहीं है। अब्जों रुपए की संपत्ति इस तरह से सरकार को धोखा देके, प्रजा को धोखा देके, देश को धोखा देके भाग गए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कितना खाओगे, कितना खाओगे। ये बात भी श्री कृष्ण ने गीता में कही है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आपको ऋण करना नहीं है। और ये विचारधारा महाभारत के समय में बहुत है। आश पाश शतई बद्धा काम क्रोध परायणा एहंते काम भोगार्थान अन्याय न अर्थ संचयान। देखो ये चारवाक जैसे विचार, ये इसको असुरी संपत्ति कही है। 16वां अध्याय जो है उसमें भगवान ने ये बातें बताई है। ये जो असुर वृत्ति के जो है 16वां अध्याय पढ़ी, उसमें 3 जो मंत्र है वो दैवी संपत्ति के है, दैवी विचारधारा के मनुष्यों की है। और बाकी के जो 20 है वो असुर संपत्ति बताई है। असुर कैसे होते हैं, असुषा रमनते इति असुरा, जो दूसरों के संपत्ति को उठा के जाता है, दूसरों पर जो दूसरे के उस पर अपने भोग का उपभोग करते हैं, ये सब असुर, असुषा रमनते, सिर्फ भोगवाद में मानते हैं वो असुरा। राक्षस, राक्षस इति राक्षस, जो खुद की रक्षा करता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये जो विचारधारा है, अन्याय न अर्थ संचयान, अन्याय से अर्थ संचय करते हैं। बैंक को डुबो दिया, इसको डुबाया, सबके। ये जो आज देखिए भारत में ये बहुत हो रहा है। अभी चारवाक गए नहीं है, चारवाक का साहित्य कहीं भी न होते हुए भी ये आज हमारे प्रजा की सोच बन गई है। दूसरा एक मंत्र है, असत्यम अप्रतिष्ठितम जगत हाउ अनिश्वर अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतुकम। यही 16वें अध्याय का मंत्र है। ये जो श्लोक दिया भगवान ने, असत्यम, सब कुछ भी सत्य नहीं, सब झूठ है। हम कानून को मानते नहीं हैं, सब झूठ है।
असत्यम अप्रतिष्ठितम, नथिंग इज एस्टैब्लिश्ड। कौन सा कानून? आप 130 की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव करो, 8-10 आदमी मर जाते तो मर जाने दो। कोई नियम वियम नहीं, हम नियम को मानते ही नहीं है। हम पैसे लेके छूट जाएंगे, हम करप्शन करेंगे। ये देखिए कितना भयानक है। असत्यम अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनिश्वर। जगत में ईश्वर है ही नहीं। कहाँ है ईश्वर बताओ? ये ईश्वर को मानते नहीं। कौरव नहीं मानते थे, आज ऐसे कई है जो ईश्वर को मानते ही नहीं है। सिर्फ भारत में नहीं, दूसरे राष्ट्र भी देखते हैं कितना अत्याचार करते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत हऊ अनिश्वर अपरस्पर संभूतम, परस्पर संभूतम। ये सिर्फ अपना काम व भोग करने के लिए ये प्रजा को पैदा करते हैं। किम अन्य काम हेतु कम, दूसरा हेतु क्या है? देखो, स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो क्या सिर्फ काम के लिए? स्त्री क्या सिर्फ उपभोग का साधन है? स्त्री एक बेटी हो सकती है, माता हो सकती है, एक अच्छी पत्नी हो सकती है। ये हमारे एक दोस्त भी है, वो उपभोग का सिर्फ साधन नहीं है। यहाँ वो बताए अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतु कम, दूसरा उपयोग क्या है, दूसरा हेतु क्या हो सकता है? यही विचारधारा ये चारवाकों की है। तो श्री कृष्ण ने इसके जवाब दिए हैं। 16वां अध्याय पढ़िए, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। तो यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन कुतः। भस्मीभूत से देहस्य, एक बार देह भस्मीभूत हो गया, वापिस आना ही नहीं है। हमें पुनर्जन्म मानते नहीं, हम पुनर्जन्म में मानते हैं। हमने किसी भी ये दर्शन का अभ्यास नहीं किया है, तो भी हमारे जीवन में इस तरीके से वो एक उसका विविंग हो गया है। हमारे जीवन में अपने आप वो दर्शन आ गए। हम ईश्वर में मानते हैं, हम पुनर्जन्म में मानते हैं। हम कहेंगे इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए तो आगे के जन्म में हमें बहुत ही भुगतना पड़ेगा। पुनर्जन्म मानते हैं, कर्म सिद्धांत पे मानते हैं। यदि कुछ हुआ तो कहते हैं भाई हमारे कर्मों के फल। हम कहते हैं ये सृष्टि भगवान ने बनाई। ये तो सब उत्तर मीमांसा जो व्यास की और श्री कृष्ण की है, वो तो विचार आ गए हमारे इसमें। तो ये चारवाक के भी विचार और ये उत्तर मीमांसा के विचार अपने आप आए। तो भस्मीभूत से देहस्य, भस्मीभूत हो गया, भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमन कुतः, ये जो बताया चारवाकों ने। अब हम आगे का मंत्र देखते हैं। बहुत ही विवादास्पद ऐसे मंत्र है, पर देखेंगे बहुत अच्छा है ऐसा तो मंत्र कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पियो पुनः पुनः पियो। क्या? दारू के बारे में बात कर रहे हैं, मद्य के बारे में बात कर रहे हैं। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, फिर से पितो। कहाँ तक पीना है? यावत पतति भूत में, जब तक हम जमीन पे गिर नहीं जाते, भूमि पे गिर नहीं जाते, वहाँ तक पियो आप। क्योंकि यावत जीवे सुखम जीवित। अरे सुख का अर्थ क्या मद्य पीना है क्या? यावत पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूत ने, जब तक आप भूमि पे गिर नहीं जाते तब तक पियो, बहुत पियो। और फिर क्या करना है? कभी तो नशा उतर जाएगा। उत्थाय पुनः पित्वा, और उठते के बाद फिर से पियो। इतना पीना है। उत्थाय पुनः पित्वा, ये क्यों करना है ऐसे? इतनी दारू क्यों पीनी? इतना मद्य क्यों पीना है? इतनी मांस मच्छी क्यों खाने हैं? इतने भूखे भेड़िया की तरह क्यों खाना है? पुनर्जन्म न विद्यते, वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं है। इस जन्म में जितना भी आपको उपभोग करना है, जीवन सुख के वास्ते है, जीवन आनंद के वास्ते है। इसी कारण आपको जितना पीना है आप पीजिए। अब ये कितनी भयानक बातें हैं। और इसी के बारे में श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में जो बताया कि योगो भवति दुःखः, दुख ये जो योग है, इसका
युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। युक्त आहार विहारस्य, देखिए कितनी अच्छी बातें कही है। जो आप युक्त करते हैं, युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, घूमना फिरना भी युक्त होना चाहिए, सब कुछ युक्त है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और योग भी आपको सोना है वो भी आप इतना मत सो, 15-20 घंटे तक सोते हैं, सुबह के 10 बजे उठना है, रात को 2-3 बजे तक बातें करनी है, नशापान करना है, ये सब ठीक नहीं है। यदि आप सब युक्त करोगे, योगो भवति दुःखः, तो ये जो योग है वो आपको दुख देगा नहीं, दुख से मुक्ति हो जाएगी। तो पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, उत्थाय पुनः पित्वा, फिर से पियो, पुनर्जन्म न विद्धि, ये पुनर्जन्म नहीं है, ये सब भौतिकवादी विचार है। और ये भौतिकवादी विचार होने के कारण जगत के अंदर कितने अनर्थ हुए। इसका आदि भौतिकवाद जो है, वो आदि भौतिकवाद के बारे में हम बाद में देखेंगे। माफ़ कीजिए, एक बात बताना थी कि पुनर्जन्म न विद्यते जो बताया, गीता ने उसके बारे में जवाब दिया है। गीता की शुरुआत ही पुनर्जन्म से हुई है। दोनों मंत्र हमने देखे, उसमें चारवाकों ने कहा कि पुनर्जन्म है ही नहीं, पुनर्जन्म न विद्यते, भस्मीभूत स देह से पुनरागमन कुतः, ये पुनर्जन्म कहाँ हो रहा है? भगवान ने पुनर्जन्म से गीता की शुरुआत की है। न तू एवं जातु नासम न त्वम नैमे न जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, गीता के दूसरा अध्याय का 12वां श्लोक। और उसके बाद उन्होंने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। स्पष्ट शब्दों में कहा, जिस तरीके से देह, ये हमारा जो आत्म तत्व है, ये देह के विभिन्न स्टेजेस में से पसार होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यवनम जरा, बालावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था, इसमें से जैसे वो पसार हो जाता है, इसी तरीके से तथा देहांतर प्राप्ति, इस देह को छोड़कर दूसरे देह में जाता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते, यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत भगवान ने एस्टैब्लिश किया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, पूरी भगवद गीता इस पर है। जातस्य ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, कोई मृत्यु को टाल नहीं सकता। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका, जिसकी मृत्यु हो गई उसका जन्म फिर से होना ही है। आपको नहीं है तो भी आना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा इस भूमि पर। जाता से ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, इट इज इनएविटेबल, आप टाल ही नहीं सकते उसको। देखिए, ये पुनर्जन्म के भगवान ने बात की। आगे भी उन्होंने कहा, पुनर्जन्म न विद्यते, यदि भगवान की बातें की है, यदि हमने भगवान ने जो मार्ग दर्शन दिया है, यदि हमने अच्छे कर्म किए, यदि हमने संसार से अपना जो मन ये कर दे, संसार से संबंध छोड़ दिया, तो हमारा मोक्ष निश्चित है। और सभी दर्शन मोक्ष बता रहे हैं कि मोक्ष कैसे करना है। ये पुनर्जन्म की बात भगवान ने बताई। और ये बता रहे, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और दूसरा उन्होंने बता पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले, पियो पियो जितना कितना पियोगे। ये जो आदि भौतिकवादी जो बातें हैं, यही भगवान ने फिर से दूसरे अध्याय में बताई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्या तान तितिक्षसो भारत। अर्जुन, एक बार ये भौतिक वस्तु के साथ संबंध हो गया तो आनंद शुरू हो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण, और ये सुखदायी है दुखदायी है, शीत है उष्ण है, जय है पराजय है, आनंद है तो शोक है, ये द्वंद्व है। जब तक आप मात्रा में रहोगे, एक प्रमाण में रहोगे, तो दुख नहीं है।
मात्रा स्पर्शास्तु कौंते शीतोष्ण सुख दुख आगमा अपायन अनित्य, ये इसका आगम भी है और ये जाता भी है। हमें बहुत भूख लगी, हमने एक समोसा खाया, बहुत आनंद आता है, फिर पेट भर जाता है एक समय, तो भी हमने दूसरा समोसा खाया, अब बहुत तृप्त हो गया, अब खाने की इच्छा, तीसरा समोसा खाया, फिर दुख देना शुरू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, गैसेस हो जाता है, पेट में दर्द होता है। हर चीज़ में ये चीज़ है, जब भी हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रमाण में उसका उपभोग करेंगे तो दुख तो होना ही है। तान तितिक्ष स्वभाव, इसी कारण अर्जुन आप उसको सहन करो, किसी भी चीज़ के पीछे मत जाओ। आगमा अपन अनित्य हो, अनित्य है, ये जो सुख है वो अनित्य है, दुख भी अनित्य है। बहुत समोसे खाने के बाद हम एक हफ्ते तक खाएंगे नहीं समोसे, फिर से कहेंगे आज समोसे बनाओ, फिर से खाएंगे। ये अनित्य है, ये सुख चिरंतर नहीं है। ये जो आदि भौतिकवादियों को उन्होंने जवाब दिया है, भगवान ने जवाब दिया। और भी यही संस्पर्शदा भोगा दुख योनि है, ये दुख की योनि है। 5वें अध्याय में भगवान ने कहा यही संस्पर्शदा भोगा, इनके साथ संपर्क आया भोगों के साथ कि सुख आता है, फिर बाद में दुख आता है, दुख योनि है, ये दुख की योनि है। इसके इसका उपभोग मत करो, जितना चाहिए इतना ही रखो। उपनिषदों ने ये बातें बताई है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है ये, ईशावास्यम इदम सर्व यत्किंच जगताम दिगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्यचित् धनम। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। ये भौतिकवाद क्या है, चाणक्य के कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ बातें बुरी भी है। हमारे दर्शनों ने क्या कहा चार्वाक के बारे में, आज के युग में कौन से दर्शन है जो चार्वाकवादी है, ये सब की चर्चा आज समय हो गया है। तो फिर से हम अपने वैज्ञानिकों को अभिनंदन देते हैं या हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।